हम लोग आज पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 3 कर्मयोग, पहला श्लोक। अर्जुन वाचा जायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं, उसको ऑफ कर दीजिए माइक, तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है अर्जुन का, क्योंकि पहले वाले दूसरे अध्याय के आखिरी में भगवान बुद्धि योग को समझा रहे हैं, फिर बता रहे हैं जिसकी बुद्धि स्थित है, स्थित प्रज्ञ है, तो उनको लग रहा है कि बुद्धि का काम करना चाहिए और भौतिक कार्य त्याग देने चाहिए। तो कह रहे हैं आप हमें युद्ध क्यों करवाना चाहते हैं? गीता भूषण टीका। यह तीसरा अध्याय निष्काम कर्म को विस्तार में वर्णित करता है। तो टॉपिक क्लियर है, निष्काम कर्म। यहां पर काम को जीतने का मार्ग भी बताया गया है। काम अर्थात लस्ट, जिस काम को जीतना सामान्यतः बहुत मुश्किल होता है। अर्जुन का सबसे दयालु सारथी भगवान के होना चाहिए। अर्जुन के सबसे दयालु सारथी भगवान कृष्ण ने स्वयं के ज्ञान के माध्यम से पूजा सिखाकर अज्ञानता से घिरे हुए ब्रह्मांड का उद्धार करने की इच्छा के साथ आत्मा के स्वरूप का ज्ञान देकर, जो भगवान के ज्ञान का एक भाग है, फिर निष्काम कर्म योग सिखाया, जिसके द्वारा उस जीव आत्मा का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। लाइन समझ में आई? भगवान कृष्ण अर्जुन के सारथी हैं, उनके प्रति दयालु हैं। अर्जुन को ज्ञान देने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन पूरा ब्रह्मांड काम में ही डूबा हुआ है। टीका में लिखा हुआ है कर्दम। कर्दम मतलब होता है कीचड़। काम रूपी कीचड़ में पूरा सना हुआ है। उसको मुक्त करने के लिए वह अपना उपासना का ज्ञान बता रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले अध्याय में सीखा था, जब तक व्यक्ति कृष्ण पर यानी मत पर नहीं होता है, तब तक वह अपने मन को संयमित नहीं कर सकता है। एकदम निष्पष्ट सीख लिया था। ध्यायतो विषयान पुंसा से बताया गया था। तो इसमें बताया गया है, पिछले वाले अध्याय में भगवान ने अपने ज्ञान के बारे में बताया, आत्मा के बारे में बताया, अपने बारे में बताया कैसे मत परता होना जरूरी है ऐसे बताया, और निष्काम कर्म के बारे में बताया था। निष्काम कर्म से जीव का हृदय शुद्ध होता है, वह आत्मज्ञान प्राप्त करने का अधिकारी होता है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आगे भी कभी चर्चाओं में आएगा, कि जब व्यक्ति धर्म का अनुशीलन करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है और फिर वह श्रेय के प्रति इच्छुक होता है। फिर से समझिए, जब व्यक्ति धर्म का आचरण करता है तो उसका अंतःकरण शुद्ध हो ही जाता है और फिर वह श्रेय के बारे में सोचता है। वो उस धर्म से उसे भोग भी प्राप्त होगा, लेकिन धर्म करता रहेगा तो हृदय शुद्ध होगा, तो कहेगा नहीं हमें नहीं चाहिए। जब स्वर्ग नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए, मुक्ति भी नहीं, तब परम श्रेय की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए सूत गोस्वामी को शौनक आदि ऋषि ने प्रश्न किया था कि एकांतिक श्रेय क्या है। तो क्या दिखाता है कि उनने पहले खूब जम के धर्म कर लिया है, हृदय पूरी तरह शुद्ध हो गया, अब वह स्वर्ग वर्ग नहीं जाना चाहते। तो निष्काम कर्म करने वाला व्यक्ति भी हृदय शुद्ध कर चुका है अपना, और अब इससे वह फर्दर प्रगति करेगा, वह आत्मज्ञान का अधिकारी बन पाएगा। तो ये सब बातें भी भगवान ने दूसरे अध्याय में सिखाई थी। इस विषय को स्पष्ट करने के लिए, विषय मतलब निष्काम कर्म के द्वारा आत्मज्ञान कैसे प्राप्त किया जाता है, इस विषय को स्पष्ट करने के लिए अब 4 अध्यायों में अलग अलग विधियों से समझाया जाएगा। क्योंकि समझ में जल्दी आता नहीं है, इसलिए अलग इसको डिटेल में समझाया जाएगा। कर्म की निर्देशित बुद्धि से आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि की श्रेष्ठता को स्थापित किया गया। ये पिछले अध्याय में था। इस संबंध में समझ में आ रहा है, जो बुद्धि कर्म मार्ग में फंसी हुई है उससे श्रेष्ठ है ज्ञान मार्ग, मतलब जो बुद्धि के द्वारा व्यक्ति आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वह बुद्धि श्रेष्ठ है। इस संबंध में अर्जुन अब एक सवाल पूछते हैं। किस संबंध में? कि अगर बुद्धि, आपने बताया कि आत्मा में केंद्रित बुद्धि वह श्रेष्ठ है, किससे?
उस बुद्धि से जो कर्म में प्रवृत्त बुद्धि है। अब अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं, अगर आप इसको श्रेष्ठ बोल रहे हैं, असेंस बहुत सिंपल है, अगर आप ये कह रहे हो कि आत्मा वाली बुद्धि अच्छी है और कर्म वाली बुद्धि उतनी अच्छी नहीं है, तो आप मुझे इस घोर कर्म में क्यों लगा रहे हैं? आपको तो मुझे ऐसे कर्म में लगाना चाहिए जिससे मेरे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो, तो मुझे भ्रमित क्यों कर रहे हैं? ये प्रश्न। जब प्रश्न समझ में आ जाता है तो वो फिर उत्तर समझ में आ जाता है। जैसे बोलते 2, अब 2 का मतलब क्या है? प्रश्न होना चाहिए 1 + 1 = 2। तो अगर सीधे 2 बोल दिया जाए तो समझ में आए 2 का क्या मतलब है। ठीक है, यदि आप आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि को निष्काम कर्म निर्देशित बुद्धि से श्रेष्ठ मानते हैं, जिसका उद्देश्य आत्मज्ञान उत्पन्न करना है, तो आप मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों नियोजित कर रहे हैं जो हिंसा को उत्पन्न करने वाला है? ये एक प्रश्न बहुत संगीन है। संगीन मतलब सीरियस है, थोड़ा समझिए इसको। आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि से श्रेष्ठ है निष्काम कर्म जो आत्मा का ज्ञान प्रकट कराता है। ठीक है, समझिए। क्या गलत बोल गया मैं? क्षमा कीजिएगा, गलत बोल गया। आत्मा की ओर निर्देशित बुद्धि निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है और वह निष्काम कर्म भी आत्मज्ञान प्रकट कराता है। अब समझ में आया? जो आत्मज्ञानी पुरुष है उसका बुद्धि सीधे आत्मा का अनुभव करने में लगी है, तो वह निष्काम कर्म से श्रेष्ठ है। लेकिन ध्यान देना होगा कि निष्काम कर्म भी अयोग्य व्यक्ति को उसके हृदय में धीरे धीरे आत्मज्ञान को उत्पन्न करता है। ये बात समझ में आई? अब इसके व्यतिरेक में, इसके अपोजिट में बोल रहे हैं कि आप ये जो कर्म करवाने जा रहे हो, युद्ध का कर्म, यह तो हिंसा को उत्पन्न करने वाला है, यह तो निष्काम कर्म भी नहीं है। प्रश्न समझ में आया? आत्मज्ञान की ओर केंद्रित जो बुद्धि है वह सर्वश्रेष्ठ है, उससे हीन है निष्काम कर्म, लेकिन वह भी अच्छा है क्योंकि वह आत्मज्ञान उत्पन्न करता है। लेकिन आप तो मुझसे ऐसा कर्म करवा रहे हो या करवाने जा रहे हो जो कि हिंसा को उत्पन्न करेगा, वह तो निष्काम कर्म से भी नीचा है, तो ऐसा आप क्यों करवा रहे हैं? ये बात अर्जुन पूछ रहे हैं। आप मुझे युद्ध करने की आज्ञा देने वाले शब्दों से क्यों उकसाते हैं? कोई श्लोक याद आ रहा है गीता का? युद्ध विगत ज्वर छोड़ करके, लिथार्जी छोड़कर युद्ध करो। और ये क्या है? कार्पण्य नहीं, कुतस्तवहा कश्मलमिदम विषमे समुपस्थितम। अरे तुम्हारा ये सब, ये जो अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन, ये तुम्हारा जो क्या कह सकते हैं क्लैब्यता या दुर्बलता, ये कहां से उपस्थित हो गई? तुम युद्ध में अगर छोड़ दोगे तो तुमको लोग तुम्हारा मजाक बनाएंगे, तुम्हें खराब बात बोलेंगे। तो ऐसी बात बोल के भगवान कृष्ण उनको उकसा रहे हैं। तो अर्जुन यही कह रहे हैं कि आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों उकसा रहे हैं? स्पष्ट है। वह बुद्धि जो आत्मा के बोध को जन्म देती है, इंद्रियों के कार्य से वैराग्य उत्पन्न करती है। ये तो बहुत स्पष्ट है। जब कोई व्यक्ति की बुद्धि आत्मा के कार्य में प्रवृत्त होने लगेगी तो इंद्रिय कार्यों में स्वाभाविक रुचि समाप्त हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देह का अध्यास कम होगा। मैं ये देह हूं, ये भावना कम होगी तो स्वाभाविक रूप से भोग की वृत्तियों से उसका मन अनमना हो जाएगा। वो जगत की में प्रसिद्धि प्राप्त करने के, जगत की किसी भी वस्तु के प्रति वह अनमनस्क हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। उस उद्देश्य के लिए व्यक्ति को इंद्रिय निग्रह और अन्य साधनों को नियोजित करना चाहिए जो एक ही प्रकृति के हों। किस उद्देश्य के लिए? ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए जो आत्म केंद्रित हो। तो उसको अपनी इंद्रियों को संयमित करना चाहिए। जैसे भगवान ने बोला था, राग देश विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चर इत्यादि। और अन्य साधन भी इसीलिए करने चाहिए ताकि उसकी बुद्धि आत्मबुद्धि के रूप में प्रकट हो जाए, ना कि विपरीत क्रियाएं जो सभी इंद्रियों को नियोजित करती हूं। भाई जैसे तलवार चलाना, यह भी एक इंद्रिय का कार्य है, इससे आत्मा का बोध तो उत्पन्न होगा नहीं, ये अर्जुन सोच रहे। भाई इंद्रियों के कार्य तो करने चाहिए। हमें खूब चर्चा किया था, भगवान का प्रसाद खाओ, जप करो, भक्ति करो, ठीक है, तो इससे आत्मा की ओर उन्मुख बुद्धि का निर्माण होगा। लेकिन युद्ध करने से कौन सी आत्मा का ज्ञान होने वाला है? क्यों युद्ध करवा रहे हो आप मेरे से? भाई या तो बोलो मत कि आत्मा का ज्ञान अच्छा है, और या तो ऐसा कार्य मत करवाइए जिससे आत्मा का ज्ञान ढक जाता है। क्या फायदा याद करने से? ये प्रश्न है। जनार्दन शब्द की व्याख्या बड़ी सुंदर है। कहते हैं जनार्दन अर्थात जो श्रेय की इच्छा वालों के द्वारा याचनीय हैं। बहुत सुंदर।
जो परम श्रेय की प्राप्ति करना चाहता है वह भगवान जनार्दन की ही याचना करता है, उनसे ही प्रार्थना करता है। वही जनार्दन उस व्यक्ति के लिए पूजनीय है। जो प्रेय प्राप्त करना चाहते हैं, प्रेय अर्थात इस जगत के ही भोग प्राप्त करना चाहते हैं, उनके लिए अन्य देवता हो सकते हैं, लेकिन श्रेय परम कल्याण वह केवल भगवान विष्णु कृष्ण ही दे सकते हैं। इसलिए जनार्दन शब्द कह रहे हैं। जनों के द्वारा अर्दित मतलब जो जन श्रेय प्राप्ति करना चाहते हैं उनके द्वारा पूजनीय। केशव अर्थात जो ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रण में रखते हैं। अब इन दोनों का बड़ा सुंदर अर्थ है इस श्लोक के कंटेक्स्ट में। और अद्भुत बात है, जब मैं केशव के बारे में सोच रहा था तो जो अर्थ इसमें लिखा गया है वो मेरे मन में आ रहा था। ये बहुत सुंदर बात लगी मुझे। मैंने टीका को पूरा पढ़ा नहीं था, वो लाइन ट्रांसलेट करने से पहले जो अर्थ केशव का लिखा गया है, और आप भी समझ रहे क्या अर्थ है। जो शिव और ब्रह्मा जी को भी नियंत्रित करने वाले हैं वे मुझको भी नियंत्रित कर सकते हैं, ये अर्थ है। और ये मेरे मन में अर्थ आ रहा था, मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि टीका में भी वही अर्थ के परिप्रेक्ष्य में संबंधित में केशव शब्द को समझाया गया। तो दो अर्थ समझ में आए। जनार्दन मतलब जो श्रेय प्राप्ति करना चाहते हैं, श्रेयांसि खलु ऐसे करके श्लोक आता है, भागवत में भी आता है कि जो श्रेय प्राप्त करना चाहता है उसके लिए भगवान विष्णु ही आराध्य हैं। तो इसलिए जनार्दन शब्द का अर्थ है जो श्रेय प्राप्ति के लिए याचनीय है। मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? श्रेय मतलब भगवान का धाम, ठीक है, और प्रेय अर्थात जगत के भोग। तो श्रेय की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु की आराधना करना चाहिए। और केशव मतलब जो ब्रह्मा और शिव को नियंत्रण में रखते हैं। अभी आप पहले एक और अर्थ है, पहले जो अर्थ है उसको तो सुन लो। केशव के और अर्थ भी हैं। केशव का अर्थ इनके बाल बहुत सुंदर है, लेकिन यहाँ क्यों केशव का अर्थ ये ले रहे हैं ये बड़ा रहस्य है, जरा देखिएगा। शिव जी भगवान कृष्ण से हरिवंश में कहते हैं, क इति ब्राह्मणो नाम ईशो हम सर्वदेही नाम आवाम तावांग संभूतो तस्मात् केशव नाम भाक। बड़ा स्पष्ट है। क इति ब्राह्मणो नाम, क जो है ये ब्रह्मा जी का नाम है। ईशो अहम, अहम मतलब मैं, सर्वदेही नाम, अहम मतलब शिव जी कह रहे हैं कि मैं इस शब्द से मैं संबोधित होता हूं जो सभी देवताओं का स्वामी है, सभी देहियों का स्वामी है, देहधारियों का स्वामी है। आवाम मतलब हम दोनों, तवांग संभूतो आपके अंग से ही, आपके शरीर से ही संभूत यानी प्रकट हुए हैं। तस्मात् केशव नाम भाग, इसलिए आपका नाम केशव है। ठीक। आपकी आज्ञा की अवहेलना तो कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि आप तो ब्रह्मा जी और शिव जी को भी नियमित करने वाले हैं। इसलिए हे केशव, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि मेरे परम श्रेय के लिए मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि मेरे लिए क्या अच्छा होगा। समझ में आया? जनार्दन मतलब जो श्रेय के द्वारा, श्रेय प्राप्त करने वालों के द्वारा याचनीय है, और केशव मतलब जो ब्रह्मा और शिव को भी नियंत्रित कर रहे हैं। तो कहने का अर्थ है मुझे ऐसे नियोजित कीजिए कि मेरा परम श्रेय प्राप्त हो, ये बोलना चाहते हैं। जनार्दन और केशव शब्द का ये यहाँ पे अर्थ है। बहुत सुंदर अर्थ यहाँ पे लिया गया है ना। समझ में आया? समझ में आया लास्ट लाइन? जनार्दन और क्यों कह रहे हैं, केशव क्यों कह रहे हैं? केशव बताइए, जनार्दन और केशव क्यों कह रहे हैं? आप भी बताइए। जनार्दन का अर्थ क्या है, केशव का अर्थ क्या है, और जनार्दन और केशव का सम्मिलित अर्थ क्या है? क्यों बोल रहे हैं? जनार्दन करते जो परम श्रेय प्राप्त करा सकते हैं भगवान। वेरी गुड। और केशव का जो ब्रह्मा और शिव जी को नियंत्रण कर सकते हैं, मुझे भी को भी, केवल शिव जी और ब्रह्मा जी को नहीं उनको कर रहे हैं, मतलब बाकी सबको कर रहे हैं। यस। और मुझे भी नियंत्रण कर सकते हैं। मुझे नियंत्रित करके मेरे को परम श्रेय प्राप्त कराइए, अर्थात मुझे इस घोर हिंसा में नियोजित ना करें, ये कहने का। ठीक है, बहुत सुंदर टीका है। तात्पर्य क्या नाम है आपका? दिल्ली से आए हुए दशरथी प्रभु। यस। भगवान श्री कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबरने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है। विशद नहीं, विशद, विशद मतलब डिटेल। अच्छा, विशद वर्णन किया है। और आत्म साक्षात्कार के जिस मार्ग की संस्तुति की है वह है बुद्धि योग या कृष्ण भावना अमृत। कभी कभी कृष्ण भावना अमृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है, और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्रायः एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावना अमृत दर्शन में प्रशिक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। होल्ड कर लीजिए, क्यों? बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए,
श्रील प्रभुपाद जी एकांत में जाकर के भगवान का नाम जप करने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। ये ध्यान देने वाली बात है, पहले ये समझ लीजिए। मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं बिना प्रशिक्षण के लिए ऐसा करना उचित नहीं है। चैतन्य चरितामृत में एक श्लोक आता है, निवृत्त हइया। निवृत्त मतलब महाप्रभु कहते हैं मुझे एक ऐसा स्थान दो जहां एकांत हो, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह अकेले में भजन करना हरिदास ठाकुर जी और महाप्रभु जैसे भक्तों के लिए संभव है, हमारे जैसे भक्तों के लिए बिल्कुल संभव नहीं। क्योंकि आप देखेंगे जैसे ही रूम में कोई बद्धात्मा अकेले में बैठेगा तो स्त्री और धन का विचार आना स्वाभाविक है। ये कुछ अजीब सी इक्वेशंस हो जाती। इसलिए भक्त संग में ही रहना चाहिए, भक्त संग में रह के भक्ति करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे हृदय में अविद्या है, इसलिए अभी हमारे लिए स्त्री और धन के बारे में सोचना स्वाभाविक है, कृष्ण के बारे में सोचना स्वाभाविक नहीं है। तो भक्त संग में रहते हैं तो हमारे लिए आसान होता है भगवान के बारे में स्मरण करना। ये तो सबका अनुभूत है, ऐसा कोई अलग बात नहीं है। और एकदम आपका प्रेम बढ़ गया है तब आप कहीं पे भी रहेंगे कृष्ण का ही स्मरण करेंगे, अविद्या जब पूरी तरह से नष्ट हो गई। अच्छा, दूसरा चीज है, कृष्ण भावना का दर्शन में प्रशिक्षित नहीं हुए हैं तो वस्तुओं को भगवान के संबंध में देखने का प्रशिक्षण प्राप्त नहीं हुआ। वस्तुओं को सब कुछ भगवान का है लेकिन नहीं दिखता है, नहीं दिखता है, सुनने के बाद भी दिखता नहीं। तो खूब सुनना है, तब जाकर धीरे धीरे हम समझ पाएंगे कि हर वस्तु भगवान की है। एक बात तो इससे हमारी भोग बुद्धि का निर्मूलन हो जाएगा। जब भोग बुद्धि पूरी तरह निर्मूलित हो जाए तब व्यक्ति निर्जन भजन कर सकता है। और वैसे भी निर्जन भजन करना ही कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है कि आपको मतलब जब तक नहीं करेंगे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, ऐसा कुछ भी नहीं। अभी तो मरते समय अगर भगवान के भक्त कीर्तन कर रहे हैं तो आप भगवत प्राप्ति कर लेंगे। तांदेरे चरण भक्त संग के पास जन्म जन्म करी मोहि अभिलाष। हाँ, मतलब हर व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना चाहिए। बहुत अच्छी बात मैं आज विचार आए मेरे मन में कि जब आप नर्सरी में होते हैं तो आपसे उम्मीद ही नहीं की जाती है कि आप शेक्सपियर की नॉवल के बारे में जानें या जानना चाहें। दोनों ही बातें उम्मीद नहीं की जाती। आपसे उम्मीद ही नहीं की जाती है कि आप शेक्सपियर के नॉवल के बारे में जानें या जानना चाहें। ये बात दिमाग में घुसा लीजिए। तो जो व्यक्ति साधक के स्तर पे है, अनर्थ निवृत्ति के स्तर पे है, उस पर यह उम्मीद ही नहीं की जा रही कि 24 घंटे हरि नाम कर लेगा। उम्मीद ही नहीं करी जा रही है। उससे क्या उम्मीद की जा रही है कि वह नियमित रूप से भजन करे, वो रोज मंगल आरती जाए, रोज जप करे। ये बात थोड़ा सा दिमाग को ऐसे खोल करके अंदर डाल दीजिएगा और उसको लॉक कर दीजिए। कभी निरुत्साह नहीं होना बेटा। जो नर्सरी का बच्चा है उससे यही उम्मीद की जा रही कि ABCD लिखे, वो बढ़िया से लिख ले, वेरी गुड, और थपथपा जाता है, वेरी नाइस, और वह बढ़िया से करेगा तो अपने आप फर्स्ट पे आएगा। ऐसे ही आप आए हो आज तक, 10वीं तक, जहां तक पढ़े हो। मेक सेंस टू यू और नॉट? और नर्सरी के बच्चे को शेक्सपियर का नॉवल नहीं पढ़ाया जाएगा, ना कोई प्रश्न आएगा उसका वहां से। समझ में आ रहा है? हम जरूर सुनते हैं हरिदास ठाकुर जी के बारे में, अन्य महान भक्तों के बारे में, प्रभुपाद जी के बारे में, लेकिन हमें उनके स्तर का भजन अभी नहीं करना है, कर भी नहीं सकते। आप कहो कि 2 घंटा सोएंगे तो नहीं हो पाएगा, फिर 2 घंटा दिन में भी सोएंगे और 2 घंटा रात में भी सोएंगे, बीच में भी सोएंगे। लेकिन जैसे जैसे हम भक्ति करते जाते हैं, बहुत गंभीरता से सुनिए, इसी हरे कृष्ण मंत्र से, ये दवा की तरह है। यह देह का अध्यास जो है ना, हमारा शरीर के हम शरीर हैं, ये अपने आप नष्ट होता है। जैसे हमारे शरीर पे कोई खुजली हो, आप दवा खाते हो, खुजली अपने आप नष्ट होती है, सोचने से नष्ट नहीं होती। आपने पहले अभी अवेयर होना है कि खुजली हो रही है, खुजली हो रही है, ठीक है, अब आप दवा खाओ, दवा खाओगे अपने आप ठीक हो जाएगा, और परहेज करो। तो उसी प्रकार से हरे कृष्ण मंत्र करें, 4 नियमों का पालन करें। ये देह का अध्यास है कि मैं देह अध्यास समझते ना, मैं शरीर हूं, ये भावना अपने आप समाप्त होगी। जितनी भावनाएं समाप्त होगी, भोग बुद्धि अपने आप समाप्त हो जाएगी, और जितनी समझ मतलब समाप्त होगी, उतना नाम में रुचि प्राप्त होगी। नाम में रुचि प्राप्त होगी तो आप कहीं पे भी जब करेंगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि सिद्धांत को सीखे बिना ऐसे जाकर के जब करने से क्या होगा, अरे भाई बहुत बड़े महात्मा है, बस इतना प्राप्त हो जाएगा। और ऐसे भजन को कैटव कहा गया है, दिखावा कहा गया। ये मैं नहीं कहा हूं, भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी कहे। क्या है वो? दुष्ट मन तुम्हें केशर वैष्णव प्रतिष्ठार घरे निर्जन, प्रतिष्ठारा तरे निर्जन घरे, तव हरि नाम केवल कैटव। ठीक है, आगे पढ़िए। अर्जुन को भी कृष्ण एक बात और बताना चाह रहा था
कि सुबह शाम हम हरि नाम संकीर्तन करें, स्वरूप सिद्ध भक्ति करें, और दिन में हम अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में या अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटी है, पढ़ाई है या नौकरी है, उसमें लगाएं, तो फिर धीरे धीरे करके हम बड़े स्टेबल हो जाएंगे। अगर हमको एकदम से ऊंचा टास्क दे दिया जाएगा तो फिर हमसे होगा नहीं। और फिर एक समय ऐसे आएगा, गौर कृष्ण महाराज जी बड़ा अच्छा बोलते थे, कहते हैं कर्म छोड़ने नहीं पड़ते हैं, छूट जाते हैं। इतना आपको रुचि आने लग जाती है भक्ति करने में, आपसे कर्म होगा ही नहीं, होगा ही नहीं कर्म आपसे। क्या उदाहरण देखिए, नहीं हंस क्यों रहे होता। हाँ, बोलते हैं कि जैसे बोतल में कोई बोले हवा निकालिए, तो अगर उसमें पानी भरेंगे तो हवा तो अपने आप निकल जाएगी। यस, जितनी मात्रा में पानी भरा हुआ है हवा बाहर निकल जाएगी। तो धीरे धीरे करके ये जो है भागवत और हरि नाम के प्रति आकर्षण को बढ़ाना चाहिए। आगे पढ़िए। अर्जुन को भी कृष्ण भावना अमृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावना अमृत को बहाना बनाकर चतुराई पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था, किंतु एक निष्ठ शिष्य के नाते उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण से सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या दी है। बहुत इंटरेस्टिंग है। आगे आप देखेंगे अभी कुछ श्लोकों में भगवान बोलेंगे भी, जो अपनी इंद्रियों को संयमित कर रहा है लेकिन मन भोगों में जा रहा है, तो फिर यह है एक प्रकार का मिथ्याचार। इसकी वर्णन आगे करेंगे, वो देखना पड़ेगा। दूसरा प्रश्न देख रहे हैं अर्जुन का। व्यामिश्रेणैव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे तद एकम वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। व्यामिश्रेणैव अर्थात इक्विवोकल, ये भी सही है वो भी सही है। वाक्य ना, इस प्रकार के वाक्य से बुद्धिम मोहयसीव में, मेरी बुद्धि मोहित हो गई है। मोहित मतलब कार्य अकार्य का विवेक समाप्त हो गया, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए समझ नहीं आ रहा है। तद एकम वद निश्चित्य, अब आप एक बात बताइए क्या करना है। सिंपल सुनते हैं अभी हम, एक ये बताओ कि करना क्या है। ठीक है। ये न श्रेयो हमाप्नुयाम, जिसके द्वारा मैं परम श्रेय की प्राप्ति कर सकूं। क्योंकि क्या है, आप हैं जनार्दन, वहीं से पीछे लीजिएगा, आप श्रेय देने वाले हैं, तो आप एक चीज बताइए इससे श्रेय की प्राप्ति हो जाए। बस ऐसे प्रश्न सार्वभौम भट्टाचार्य जी भी महाप्रभु को पूछे तो कि सबसे अच्छा क्या है, तो कहते हैं सर्वश्रेष्ठ साधन जो है भगवान के नाम का जप करना। तो आप कहेंगे जब भगवान के नाम का जप करना सर्वश्रेष्ठ साधन है तो हमें चैतन्य चरितामृत पढ़ने की क्या आवश्यकता है? क्या उत्तर है? पहले प्रश्न समझ लीजिए। प्रश्न ये है कि जब हरिनाम सर्वश्रेष्ठ है तो हमें चैतन्य चरितामृत भगवत गीता पढ़ने की क्या जरूरत है? क्योंकि इन शास्त्रों को पढ़ के ही तो पता चला कि ये हम लोग को हरिनाम करने से भी नहीं मालूम चल रहा है कि सर्वश्रेष्ठ है। स्वयं सार्वभौम भट्टाचार्य सारे शास्त्र पढ़ चुके हैं, जो भी आप कल्पना कर सकते हो वह भी महाप्रभु को पूछ रहे हैं। तो इसलिए ये आधार है, श्रवण के आधार पे हमारी श्रद्धा पक्की होती है और फिर हम हरिनाम करने के लिए प्रेरित रहते हैं। यस। और ये भी ध्यान देना चाहिए कि कोई चीज सबसे महत्वपूर्ण है इसका मतलब ये नहीं कि और चीजें महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान का नाम जब महत्वपूर्ण है इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान को प्रणाम नहीं करना है ना, या प्रसाद नहीं खाना है। प्रसाद खाना तो महत्वपूर्ण है ना। यस। या प्रसाद खाना महत्वपूर्ण है तो इसका मतलब ये नहीं कि नाम जप करना महत्वपूर्ण नहीं है। सब चीजें एक बैलेंस डाइट के रूप में लेना चाहिए। हाँ जी, रूपा जी ने ऐसा भी तो बताया है कि जब हरिनाम अच्छे से हम करते हैं तो सारी चीजें अपने आप रिवील होती हैं। यस। हृदय में। ये कैसे मालूम चला आपको? आप खुद ही बोल रहे हैं प्रभुपाद जी ने कहा है, तो ये प्रेरणा कहाँ से मिल रही है आपको? तो आप जब श्रवण नहीं करेंगे तो फिर आपको हरिनाम करने से प्रेरणा भी नहीं मिलेगी। इसीलिए संबंध ज्ञान बहुत आवश्यक है। क्या है? माया मुग्ध जीव नाही स्वतः कृष्ण ज्ञान, जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। हम अपने को ही नहीं जानते हैं तो भगवान के बारे में क्या जानेंगे? तो जो माया मुग्ध जीव है उसके लिए आवश्यक है कि खूब नियमित रूप से शास्त्रों का श्रवण करे। ठीक है। आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। गीता भूषण टीका। सांख्य योग और कर्म योग दोनों की ओर निर्देशित बुद्धि के विषय में इंद्रियों को संयमित
और नियोजित करने के संबंध में साधना और साध्य के विषय में कथन को एक मिश्रित कथन कहा जाता है। मतलब ये सारे चीजों का वर्णन भगवान ने किया। सांख्यों का किया था ना, आत्मा को जला नहीं सकता, सुखा नहीं सकता, ये सब सांख्यों का एक अंश था। कर्मियों के बारे में बताया था, इंद्रियों को संयम करने के बारे में बताया था, याद आ रहा है, कछुए वाला एग्जाम्पल, कछुए, और नियोजित करने के बारे में बताया था, राग देशो विमुक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन्, साधना और साध्य के बारे में बताया था, स्थितप्रज्ञ के बारे में बताया था, ब्राह्मी स्थिति के बारे में बताया था। तो करना क्या है, इतनी सारी बातें बता दी संक्षिप्त में। तो अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं भ्रमित हो रहा हूं कि मुझे करना क्या है। इसे कहते हैं अनेकार्थक। अनेकार्थक मतलब बहुत सारी बातें करी हैं, तो ये समझ में नहीं आता कि करना क्या है। एक साइड पॉइंट ये है कि अगर कोई इधर उधर की कथा सुनता है जो परंपरा में नहीं है, तो उस संग ये दिक्कत हो जाएगी कि वो समझ नहीं पाएगा उसे करना क्या है। करना तो हरे कृष्ण मंत्र है। हम जो बाकी कथाएं सुन रहे हैं वह उसको रीइंफोर्स करना चाहिए। रीइंफोर्स का मतलब समझते हैं, उसी को प्रेरणा और देना चाहिए। अब और कोई साधन कर रहे, वो कोई साधन करे, तो उनकी श्रद्धा वैसी है और वैसी श्रद्धा हमारे हृदय में भी आरोपित कर देंगे। तो बहुत सतर्क रहना चाहिए इस चीज के लिए। या फिर कोई हरिनाम करेगा लेकिन कहेगा प्रचार मत करो, या मान लीजिए ये नहीं कहेगा प्रचार मत करो, खाली आपको बोलेगा हरिनाम ही करते रहो, तो श्रील प्रभुपाद जी के अनुगत्य होकर के ही हम लोग शास्त्र का अध्ययन करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है। उस कथन से आप मेरी बुद्धि को मोह या सीव को भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं। ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। भ्रमित करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भ्रमित कर रहे हैं। इवा मतलब जैसा, जैसे ये एक लोहे के समान है ऐसा बोल रहे हैं, मतलब लोहा नहीं है। इवा शब्द, एवा मतलब निश्चित और इवा मतलब लाइक। तो ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि आपके द्वारा प्रतीत मोहित हो रही है, अर्थात मोहित हो नहीं रही है। भगवान पे आक्षेप नहीं कर रहे हैं, आप तो मेरा हित चाहते हो, लेकिन ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बुद्धि, ऐसा लग रहा है कि आप मुझे एक बात नहीं बता रहे, ऐसा मुझे लग रहा है। वास्तव में आप सभी प्राणियों के स्वामी हैं और मेरे मित्र भी हैं, इसलिए आप मुझे भ्रमित नहीं करेंगे। लेकिन मैं अपनी बुद्धि में दोषों के कारण ऐसा सोचता हूं। यह इव शब्द का निहितार्थ है। समझ में आया ना? इवा मतलब क्या हुआ? मुझे लग रहा है कि आप बहुत सारी बातें बोल रहे हैं और मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। आपका दोष नहीं कर रहा हूं, दोष तो मेरा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कभी भी आपको कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लगे तो कॉन्ट्रडिक्शन किस में है? वो हमारी बुद्धि में गड़बड़ है, कॉन्ट्रडिक्शन शास्त्र में नहीं है। इसलिए दो तत्वों के मिश्रण के बिना एक वक्तव्य दें। एक बात बताइए जिससे हम समझ सकें। श्रुतियां कहती हैं कि न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नये कनामृतत्वम आनशुर परेण नाकम निहितम गुहायाम विभ्राजते यद यतयो विशंति। कर्तव्य के संपादन अर्थात वर्णाश्रम धर्म को बढ़िया से करने से, संतान या धन से नहीं बल्कि त्याग से उन्होंने वह अमरता प्राप्त की जो सन्यासियों को प्राप्त होती है, जो स्वर्ग से परे है, मतलब भगवत धाम, और हृदय के भीतर प्रकाशमान होती है। महानारायण उपनिषद मतलब आत्मा का ज्ञान, भगवत का ज्ञान, ये जगत के कर्मों को करने से प्राप्त नहीं होता। ये कहने का अर्थ ये है कि अर्जुन इस दिशा में जा रहे हैं कि भाई ये युद्ध करने से मेरे को श्रेय प्राप्ति नहीं होगी। तो इस प्रकार के वचनों को उपनिषद से उद्धृत कर रहे हैं श्रीला बलदेव विद्याभूषण जी। किस प्रकार के वचन हैं जो वर्णाश्रम को त्यागने के लिए प्रेरणा देते हैं। नास्त्य अकृतः कृतेना, वह शाश्वत पुरुष मतलब भगवान कार्यों द्वारा प्राप्त नहीं होता है। ऐसे शब्द भी मुंडक उपनिषद में है। अब ध्यान देना चाहिए कि ये जो उपनिषद है ये ज्ञान कांड में आते हैं, तो ये स्वाभाविक रूप से काम्य कर्मों को भर्त्सना करेंगे या उनको हे मानेंगे। इसमें इसको करने से तुम भगवत प्राप्ति नहीं कर सकते, और सत्य बात है। इस कथन के द्वारा मैं सबसे अधिक श्रेयप्रद मार्ग प्राप्त कर सकूंगा। इस कथन मतलब जो आप बताओगे मेरे को, जिस पर मैं दृढ़ विश्वास के साथ चल सकता हूं। आपने बोला है, बहुत सुंदर लाइन है ये, आपने बोला है ये मार्ग पकड़ो, अब मैं इस पे दृढ़ता से चलूंगा और सिद्धि प्राप्त होगी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में क्या कह रहे हैं? सर्व सिद्धि होई बे तुम्हारी। ये हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा तुम्हें सर्व सिद्धि प्राप्त होगी। अब उस मार्ग में थोड़े कांटे आए
या कुछ गड्ढे आ जाएं, हम गिर जाएं, उसके बाद क्या करना है? उठना है, कोई मरहम पट्टी करनी है, फिर चालू करना है। मैं आज एक भक्त से बोल रहा था, उनके हृदय में बहुत भौतिक वासना निर्मित हो रही थी, निर्मित हो रही नहीं थी, उमड़ रही थी। तो मैंने कहा भाई अगर कोई यही चीज आपसे पूछे कि प्रभु जी हमारे हृदय में बहुत भौतिक वासना हो रही है तो हमें क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे आप नहीं, जो मैं बोलूंगा नहीं, आप यही बोलेंगे कि आप हरे कृष्णा करते रहो बेटा, ये तो आता जाता रहेगा, आप भक्ति करते रहो। बस जैसे कभी कभी बादल होता है, कभी कभी धूप होती है, कभी ठंडा होता है, हर परिस्थिति में आप भगवान के धाम जाते, भगवान के मंदिर जाते हैं, मंगल आरती जाते हैं। ऐसे ही हमारे मन में क्लाइमेट का निर्माण करती रहती है माया। कभी काम रूपी बादल आ जाएगा, कभी एकदम चित्त एकदम प्रसिद्ध हो जाएगा, एकदम साफ हो जाएगा, लगेगा हम शुद्ध हो गए। उस हर परिस्थिति में भगवान का भजन करते रहो। हरि हरति पापानि दुष्ट चित्तर अपि स्मृतः। दुष्ट चित्त का भी पाप को हरते हैं हरि। कितना भी चित्त आपका दुष्ट हो, अकामः सर्व कामवा, कितनी गर्हित से गर्हित चेतना भी हो, काम क्यों ना हो, भगवान की भजन करने वाला ही उदारधी है। सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, जो कि पूरी तरह से एकदम शुद्ध भक्त है। वह भी कह रहे कैसी भी गंदी से गंदी इच्छा, गंदी से गंदे हृदय वाला व्यक्ति का भी आश्रय कृष्ण ही है, अगर ले रहा है तो शुद्ध हो जाएगा। और जितना तेजी से शुद्ध कर सकते हैं कृष्ण, हम कल्पना नहीं कर सकते। तो इससे बिल्कुल डिटैच रह करके भगवान का भजन करते रहना चाहिए। मैं खाली ये बोल रहा हूं कि दृढ़ विश्वास, जब भगवान कोई उपाय देते हैं तो बीच में आने वाली परेशानियों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने जो उपाय बताया है वह करता रहूंगा तो मुझे सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। जैसे हमारे प्रभु जी पूछ रहे थे भविष्य कैसा होगा, सोचते हैं अरे भविष्य अच्छा ही होगा, हरि नाम कर रहे हो तो भविष्य में गड़बड़ क्या होने वाला, क्या गड़बड़ होगा बताइए। तो जब हम सुनते रहते हैं तो विश्वास होता है, अरे धाम में बैठे हैं, यहां पे चलने मात्र से व्यक्ति वैकुंठ जाने का अधिकार प्राप्त कर रहा है। इतना ऐसे स्थान में बैठे हैं अब, चलने मात्र से, वृंदावन चंद्र महाराज बता रहे। और फिर नाम जप कर रहा है तो फिर तो क्या ही नहीं, क्या भगवान का प्रसाद खाए, भागवत सुने, भक्ति करे, तो कहना ही क्या। अपने भूतकाल को ऐसे भूल जाना चाहिए जैसे एक पत्थर को समुद्र में डाल दिया, वो गया, उससे कोई मतलब नहीं, समझे। नाव पे बैठे हो और पत्थर फेंक दिया, बस वो गया। केवल हम वर्तमान में केंद्रित रहें, वर्तमान बढ़िया होगा, भविष्य अच्छा होगा। मेक सेंस। और उसी पे हमारा कंट्रोल है, और उस पे माया का कोई कंट्रोल नहीं है। इस समय हरे कृष्णा, मैं कृष्ण का भजन कर रहा हूं, माया कुछ नहीं कर सकती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, माया कितनी भी शक्तिशाली हो, वर्तमान में इस समय मैं उससे पूरी तरह शक्तिशाली हूं, कुछ नहीं कर सकती माया। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, शायद समझ में नहीं आ रही बात। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? भूतकाल में आपने कुछ भी किया, पाप किया, दुराचार किया, कुछ भी किया, उसे कुछ नहीं कर सकते। भविष्य में भी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं क्या करूंगा। लेकिन इस समय माया कुछ नहीं कर सकती। राइट नाउ आई कैन सरेंडर टू कृष्णा, मैं कृष्ण का स्मरण कर सकता हूं। और इसीलिए माया हमको भूतकाल या भविष्य काल की चिंता करने में लगाती रहती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। माया हमारी जो स्वेच्छा है उसको बहुत दुरुपयोग कर सकती है, लेकिन हमसे छीन नहीं सकती है। और उस इच्छा का उपयोग जितनी बार हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं, हम कृष्ण के पास ही जा रहे हैं। ये बहुत विचारणीय बात है। कभी भी भक्ति नहीं त्यागना चाहिए, क्योंकि इस बार त्याग भी दिया तो अगले जन्म में फिर लेके आएंगे, वहीं से चालू करना पड़ेगा। कृष्ण कभी भी हमको नहीं त्यागते, वो कभी भी नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखते हैं, विश्वास होना चाहिए। मैं खाली सी बातें बोल रहा हूं कि भगवान ने जो उपाय दिया है हरे कृष्ण मंत्र, इसको दृढ़ विश्वास के संग करना चाहिए, अभी चाहे आपको कैसा भी लग रहा हो। ठीक है। एक वैसे भगवान का कहते हैं राम बाण है, भगवान ने श्री राम ने वो धनुष पे उठा लिया तो कहा अब तो ये चलेगा ही। ऐसे ही आपके मुंह से राम निकल गया, कृष्ण निकला, बस वो हो गया, वो तो काम करेगा ही। सारे शास्त्र बोल रहे हैं, मैं खाली प्रेरणा देने के लिए नहीं बोल रहा हूं। कानपुर से आए हुए हमारे अनुपम कृष्ण प्रभु। पिछले अध्याय में भगवत गीता के उपक्रम के रूप में सांख्य योग, बुद्धि योग, बुद्धि द्वारा इंद्रिय निग्रह, निष्काम कर्म योग तथा नव दीक्षित की स्थिति जैसे विभिन्न मार्गों का वर्णन किया गया है। स्पष्ट है, मतलब बहुत सारे विषयों का वर्णन हुआ। हाँ, किंतु उसमें तारतम्य नहीं था। तारतम्य मतलब एकदम ये बात हो रही है, फिर एकदम से ये बात हो रही है, ये क्यों बात हो रही है, समझ नहीं आ रहा था।
कर्म करने तथा समझने के लिए मार्ग की अधिक व्यवस्थित रूपरेखा की आवश्यकता होगी। किस प्रकार से कर्म करना चाहिए कि कर्म बंधन न लगे, इसे और समझाने की आवश्यकता है। अतः अर्जुन इन भ्रामक विषयों को स्पष्ट कर लेना चाहता था, जिससे सामान्य मनुष्य बिना किसी भ्रम के उन्हें स्वीकार कर सके। यद्यपि श्री कृष्ण वाक चातुरी से अर्जुन को चकराना नहीं चाहते थे, किंतु अर्जुन यह नहीं समझ सका कि कृष्ण भावनामृत क्या है, जड़ता है या कि सक्रिय सेवा। यानी कि मतलब कंबल ओढ़ करके सो जाएं या मतलब अकेले बैठे चुपचाप मन में जप करें, कुछ भी ऐसा करें, या फिर भगवान की हम एक्टिव सेवा करें। हरे कृष्ण मंत्र बोलना भी ये एक्टिव सेवा है, कीर्तन करना ये एक्टिव सेवा है। बहुत बड़ी मिस्टेक है। मैं छोटा सा पॉइंट बोल रहा हूँ, जैसे हम लोग मंगल आरती जाते हैं। अब मंगल आरती में सब भक्त लोग जब उत्साह से कीर्तन करते हैं तो सुंदर आध्यात्मिक वातावरण का निर्माण होता है। जो भौतिकतावादी व्यक्ति है वो भी आके देखता है क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, वो भी नाचने लगते। तो वह बहुत बड़ा प्रचार है। हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि किस प्रकार से एक व्यक्ति आकर के एक बार ऐसे मंगल आरती में बैठे देखे तो उसको कितना उन्मुखता हो जाती है भगवान के प्रति। मेरा खुद के रिश्तेदारों का अनुभव है। वो मेरी मौसी का लड़का आया और मौसी घबरा गई है, उसने इतना अच्छा लगा मंगल आरती देख करके। बाद में वो सुनना चाहता था कि जब क्यों करना चाहिए जो मंगल आरती के बाद में बताते हैं। और मौसी को खींच के लेके चले गई। ट्रेन थी 10:30 बजे, कहती नहीं चलो चलो ट्रेन छूट जाएगी 6:30 बजे। इतना डर लग रहा था, लेकिन उस व्यक्ति की भक्ति शुरू हो गई। अब वो मेरे से मिलने नहीं दिया उन्होंने। क्यों मिलने ही नहीं दिया, क्योंकि जानते कुछ बात करेंगे तो लड़का जो है, कहते हैं एक लड़का गया है परिवार से, दूसरा भी चला जाएगा। तो खैर पॉइंट ये है, एक्चुअल पता है क्या है, हरे कृष्ण मंत्र प्रभुपाद ये बहुत गंभीर है, आपने कभी नहीं सुना होगा। चैतन्य चरितामृत में प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि इस जगत में हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में प्रकट होती। ये मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इतना गुह्य है ये। तो आप जानते हो कि जो गायत्री मंत्र है वह स्वयं भगवान कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि है। ये पता है आपको बात? ये ब्रह्मा जी के कान में प्रवेश हुआ, से वो दीक्षित हो गए थे। ऐसे ही प्रभुपाद बहुत सुंदर बोलते हैं कि जो हरे कृष्ण मंत्र है ये कृष्ण के बांसुरी की ध्वनि है। अब इसको और थोड़ा समझिए, जैसे कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि सुन करके गोपियां और अन्य सब लोग कृष्ण के प्रति आकृष्ट हो गए, ऐसे इस हरे कृष्ण मंत्र को सुनकर सारे जीव भगवान के प्रति आकृष्ट हो जाएंगे। आप लोगों के संग तो हो ही रहा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं बोलो और सुनो, बोलो और सुनो। जितना सुनेंगे उतना और आकर्षण बढ़ता चला जाएगा। जबरदस्त है, हमें समझ में नहीं आता है, अचिंत है। मैं आपको दिखा सकता हूँ। 20वें अध्याय में प्रभुपाद बताते हैं मध्यलीला 20 में। मेरा भी सब वेदाभ्यास खो गया है तो इसलिए हम ढूंढ नहीं पाएंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, दिखा सकता हूँ। बहुत जबरदस्त है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि सक्रिय सेवा करना चाहिए, एक्टिव कृष्ण की सेवा करना चाहिए। इसका अर्थ ये भी नहीं है कि बस अब खाली फिजिकल सेवा मतलब अपनी इंद्रियों से, मन से, वचन से, शरीर से, हर प्रकार से कृष्ण की सेवा करना चाहिए। यस। दूसरे शब्दों में अपने प्रश्नों से वह उन समस्त शिष्यों के लिए जो भगवत गीता के रहस्य को समझना चाहते थे, कृष्ण भावनामृत का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। एक छोटा सा पॉइंट है कि भगवान अर्जुन से प्रश्न करवा रहे हैं, ये ध्यान दीजिएगा। चैतन्य चरितामृत में भी वैसे बोलता है, बहुत जगह होता है कि किसी भक्त से वो प्रश्न करवाते हैं और फिर उत्तर देते हैं, और कहीं कहीं वो प्रश्न करते हैं और दूसरा भक्त से उत्तर करवाते हैं। और रामानंद राय जी बोलते हैं मुझे तो उसका उत्तर पता भी नहीं है। आप ये जो बातें पूछ रहे हो इतनी उच्च कोटि हैं कि मुझे पता भी नहीं है, लेकिन आप मुझसे बुलवा रहे हैं जैसे एक वीणा वादक वीणा को बजाता है। आवाज ऐसा लगता है कि वीणा से आ रही है, लेकिन वस्तुतः वीणा वादक उससे आवाज निकलवा रहा है। तो ये भगवान की स्थिति है। ठीक है, अब भगवान के उत्तर को भगवान अगर चाहेंगे तो हम लोग कल सुनेंगे, अगर आप लोग कल आएंगे यहाँ पे तो ठीक है। श्रीमद् भगवत गीता की जय।